बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरती से डॉक्टर फौजिया के वकील डॉक्टर आफिया केस में इमरान शफीक एडवोकेट साहब ने आपको खुलासा बयान किया और आज साबित हो गया कि जो हम तसलसल से कह रहे हैं कि डॉक्टर आफिया के रिहाई में रकावट इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं और डॉक्टर आफिया की कंपेशनेट ग्राउंड पर रिलीज जो हैं, आप देख लें 21 साल से वो गायब हैं, अपने बच्चों और फैमिली से अलग हैं और जिस जेल में उसको रखा गया है वो पागल कैदियों का जेल है। एफएमसी कॉरल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉरल्सवेल, वो जेल नहीं है, वो पागल खाना है। 16-17 साल से वो इस पागल खाने के अंदर 3-4 साल बागराम में गुजार चुके हैं और 16-17 साल यानी एक बागराम बदतरीन दुनिया का टॉर्चर सेल उसमें, और फिर गुज़िश्ता 16-17 साल से वो उस पागल खाने के अंदर हैं। तो जो तकलीफ उनको गुजरी है, आज तो स्पाइनलेस का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेहिस, मुर्दा ज़मीर, ये वो अल्फाज हैं जो कि आज एक तरह से एक अदालत की तरफ से हमारी हुकूमत की डॉक्टर आफिया केस के रवैये में ये सूरत में सामने आ गए। तो मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं जो गुज़िश्ता 21 साल से जो भी हुकूमत रही है, फौजी है या जमहूरी है, जिस पार्टी की भी है, वो सब इसमें जिम्मेदार हैं। वो बीमार हैं, पागल कैदियों के जेल में हैं, उनकी जिंदगी को शदीद खतरा है, उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर हो रहा है, पूरी कौम के लिए शर्म का मुकाम है। हुक्मरानों के ज़मीर नहीं जाग रहे, यानी आज अदालत भी उनका ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज अदालत भी उनको गैरत दिला रहे हैं, आज अदालत भी उनको कह रहे हैं कि तुम बेहिस हो चुके हो, ज़मीर मुर्दा हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों को टस से मस नहीं हो रहा है, उनको कोई होश नहीं आ रहा। तो एक तो कंपेशनेट ग्राउंड पे, तो अगर आफिया को कुछ भी हुआ उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के हुक्मरानों और हुकूमत पर होगी। दूसरा जो क्लेमेंसी पिटीशन है वो बिल्कुल आसान है, उसमें रूस के माजी में जासूस भी छोड़े गए हैं, ईरान के कैदी भी छोड़े गए हैं और बड़े बड़े कैदी छोड़े गए हैं, और आफिया तो बेगुनाह है, वो तो एक 9/11 की विक्टिम है, उनका तो जुर्म ही कुछ ऐसा नहीं है, कोई जुर्म नहीं है उनका, तो वो आसानी से इस क्लेमेंसी पिटीशन के जरिए से आ सकती है, लेकिन उसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। इसी तरह जो डिसीशंस लेना है, जहां डिसीजन ले, जैसे क्लेमेंसी पिटीशन के ऊपर डिसीजन लेना, जैसे कंपेशनेट ग्राउंड पर डिसीजन लेना, ये पॉलिटिकल फुटबॉल बना लेते हैं। और आफिया आज इनकी वजह से अमेरिकी जेल के अंदर वो हैं और इनका यह फैसला है, आज तो उन्होंने बता दिया हुकूमत पाकिस्तान है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आफिया को लाने, यानी उन्होंने अमल से, उन्होंने अपने फैसलों से बता दिया कि हम चाहते हैं कि आफिया वहां रहे, हम चाहते हैं कि आफिया वहीं पे टॉर्चर में भी और उनकी जिंदगी का खात्मा भी वहां पे हो जाए। आज उन्होंने अपने फैसलों से अमलन बता दिया और जज साहब ने इसीलिए तो हुकूमत से कहा कि आप कहें कि हम नहीं करना चाहते, हम नहीं लाना चाहते। तो इसकी मजम्मत मैं करता हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं कि कौम की इस मजलूम बेटी के लिए वोट खड़े हों, डॉक्टर फौजिया का साथ दें, आफिया मोमेंट का साथ दें, दुआएं भी उनके लिए करें, निकले भी, आवाज भी उठाएं, कदम भी बढ़ाएं और हुक्मरानों पर दबाव डालें कि कौम की वो मजलूम बेटी हाफिज कुरान, वो हुक्मरानों की अपने काले करतूतों की वजह से, अपनी अमरीकी गुलामी की वजह से वो वहां पे बदतरीन टॉर्चर से ना गुजरे और वो जल्द से जल्द रिहा होकर पाकिस्तान आ जाए।